हे दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ब्लड, यानी कि हमारे खून में आयरन की कमी होना या इसको हीमोग्लोबिन की कमी होना भी बोलते हैं। और एनीमिया को पहचानना बहुत ही आसान है। इसके कुछ लक्षण हैं जैसे कि चक्कर आना, जिसके भी अंदर आयरन की कमी होती है उसको बहुत ही ज़्यादा अचानक से उठने पे सर घूमने जैसा महसूस होता है, या फिर थकान महसूस करना। एनीमिया का पेशेंट हमेशा थका थका सा रहता है। वो ज़रा सा भी कुछ करता है या कुछ नहीं भी करता है तो भी उसको पूरे टाइम ऐसा लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। जिसको आयरन की कमी होती है उसको हार्ट बीट भी उसकी अक्सर फास्ट हो जाती है, और कभी कभी उसको सांस खींचने में भी दिक्कत होती है, यानी कि सांस फूलने लग जाती है उसकी बहुत आसानी से। वो थोड़ा सा भी कहीं चलता है, ज़रा सा सीढ़ी चलता है, ऐसे में उसको बहुत जल्दी सांस फूलने लगती है। एनीमिया के पेशेंट के नाखून भी बहुत कच्चे होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आसानी से टूट जाते हैं। अगर आपके नाखून बहुत जल्दी जल्दी टूटते हैं या अपने आप ही टूटने लग जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर आयरन की कमी है। साथ ही ऐसे लोगों में उनके जो नाखूनों की स्किन होती है वो भी येलोइश कलर की हो जाती है। नॉर्मली स्वस्थ लोगों में नाखून के अंदर की स्किन पिंक कलर की पाई जाती है, लेकिन जिन लोगों को एनीमिया होता है उनकी स्किन पिंक ना रह के येलो या व्हाइटिश सी हो जाती है। उनको अक्सर हाथ में और पैरों में नस चढ़ने की प्रॉब्लम भी रहती है, यानी कि ज़रा सा उन्होंने कहीं हाथ मोड़ा या थोड़ा सा भी हाथ पे पैर पे प्रेशर पड़ा तो उन लोगों को तुरंत नस चढ़ जाती है। साथ ही आयरन की कमी से अक्सर लोगों को रात में सोने में भी दिक्कत आती है। मतलब उनको समय से नींद नहीं आएगी, उनको वक्त बेवक्त नींद आने लगेगी। कभी कभी उनको इतनी थकान होगी कि उनको दिन में भी नींद आ रही है पूरी। कभी कभी ऐसा होगा कि रात में सोने के समय भी वो जा रहे हैं तो उनको नींद नहीं आ रही। तो ये सब आयरन की कमी के लक्षण होते हैं। इन लोगों के हाथ आप छुएंगे तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा। जैसे आप नॉर्मली किसी का भी हाथ छूते हैं तो आपको उसके हाथों में थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती है, लेकिन एनीमिया के पेशेंट के हाथ हमेशा ठंडे ठंडे होंगे छूने पे। और इन लोगों को हमेशा हाथ पैरों में जॉइंट्स में पेन की समस्या ज़रूर रहेगी। साथ ही साथ कभी कभी किसी किसी में ऐसा भी होता है कि उन लोगों को अचानक से आंखों के आगे अंधेरा सा आना महसूस हो जाता है। ये सब एनीमिया के या आयरन डेफिशिएंसी के ही सिम्टम होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी, जिससे कि आपकी या आपके जानने में किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो आप उसको ये वीडियो बता के उसका इलाज जानने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें होम्योपैथी की 2 मेडिसिन लेनी है, जिसमें से पहली है बीटा वल्गैरिस। इसको हम मदर टिंचर के फॉर्म में लेंगे। ध्यान से सुनिए, पहली दवाई का नाम है बीटा वल्गैरिस मदर टिंचर। इस दवाई की 10 बूंदें आधा कप पानी में डाल के आपको पी लेना है, और इस दवाई को आपको दिन में कम से कम 3 बार ज़रूर लेना है। दोस्तों, ये दवाई चुकंदर से बनी होती है। बहुत से लोग होते हैं जो चुकंदर का टेस्ट पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से उसे नहीं खाना चाहते हैं, और इस वजह से उनमें आयरन की डिफिशियंसी रहती है। और रोज रोज कोई चुकंदर खरीद के खा भी नहीं सकता है, अक्सर उनका वो मिस हो जाता है। तो इसीलिए आपको चुकंदर के सारे गुण इस दवाई से प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही में एक और दवा है जिसका नाम है फेरम फॉस। ध्यान से सुनिए, इसका नाम है फेरम फॉस, और इसको आपको 6x पोटेंसी में लेना है, और इसको आपको दिन में 4 बार खाना है, वो भी 4-4 गोली। दिन में 4-4 गोली 4 बार आपको खानी है। और पहली दवाई बीटा वल्गैरिस मदर टिंचर 10 ड्रॉप आपको दिन में 3 बार लेनी है, आधा कप पानी में। इन दोनों मेडिसिन को आप 2 महीने तक लगातार यूज करेंगे और आप देखेंगे कि आपका बरसों पुराना एनीमिया भी पलक झपकते ही ठीक हो जाएगा और आपको दोबारा ये समस्या नहीं आएगी। साथ ही साथ लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि आप अपने खाने पीने का और एक्सरसाइज का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी हम ठीक से खाते हैं लेकिन हमारे शरीर में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, क्योंकि हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। न्यूट्रिशन के एब्जॉर्ब होने के लिए हमारा डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट करें, मगर डेली 10 ही मिनट चाहे करें, ज़ीरो मत रखें उसको। एक्सरसाइज करने के और भी बहुत फ़ायदे हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।